जय हिंद, नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास, बेबाक और सच्ची घटना पर आधारित बात करने वाला, विचार विमर्श करने वाला, आपको रास्ता बताने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। शासन प्रशासन सो गया गहरी नींद में और देशवासियों, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहते हैं कि हमारे देश के नेता रक्त बीज हैं, महिषासुर के भी बाप हैं। 99% हमारे आज के अभी के नेतागण, क्योंकि इन्हें जनता का खून पीना है, जनता की सुविधा के बारे में कोई सोचना नहीं। इनको सिर्फ अपना पेट भरना है, अपनी पेटियां भरना है और 5 साल के अंदर जितना मौका मिलेगा इनको बंगले, गाड़ी, घोड़े और हजारों करोड़ की संपत्ति इन्हें बनानी है। तो ये है हमारे देश के नेताओं का एजेंडा और हकीकत। राक्षस हैं, रक्त बीज हैं ज़्यादातर नेता हमारे देश के। इसीलिए देश में क्या चलता है हम आपको बताना चाहते हैं। देशवासियों, ये सेवक खुद को बोलने वाले नेता हमारी जान से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि बाज़ारों के अंदर दवाइयाँ भी नकली मिलने लगी। जो ड्रिंक्स पदार्थ हैं उनके रैपर तो असली हैं, लेकिन अंदर मसाला नकली है। ये धंधा जोरों से चालू है, जिसकी वजह से आम इंसान बीमार पड़ता है और अपनी उम्मीदों को छोड़ देता है। ये चलता है आज के भारत में। नेता की मिली भगत के बिना, शासन प्रशासन की मिली भगत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मिलावट के धंधे जोरों पर चालू हैं, क्योंकि भारत को कमज़ोर और बर्बाद करना है। हिंदुत्व को मिटाने की बहुत बड़ी साजिश हमारे देश के ही कुछ नेता इसमें लगे हुए हैं, जिनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। एजेंसियां क्या करती हैं, सवाल है आखिर। खुफिया विभाग क्या करता है, सवाल है आखिर। भारत के अंदर ड्रग्स जगह जगह, गली गली, मोहल्ले में, होटलों में, मॉलों में, खुलेआम पान की दुकानों में बिकती है। इसमें कौन मिला हुआ रहेगा, ये बात आप समझ जाइए। नेता और डिपार्टमेंट, बात खत्म। क्योंकि शासन प्रशासन की मिलीभगत के बिना एक चींटी भी नहीं मर सकती। ये स्थिति है भारत देश की सच्ची घटना। अब करें तो करें क्या। ये नेता चुन के आता है देश के विकास के लिए, पब्लिक को सहूलियत देने के लिए, लेकिन पता नहीं ऐसा सत्ता में है क्या। चिपक जाता है फेविकॉल से, उखड़ता नहीं है और ना उखड़ने का नाम लेता है। फिर वो ऐसे ऐसे काम करता है जैसे देश इनके बाप की जागीर हो, देश पे इनका कब्जा हो। इस तरह से ये काम करते हैं। हमें समझ में नहीं आता है क्या इनके अंदर, कुछ नेताओं के अंदर मुगलों का खून है, जो लूटते रहते हैं आम जनता को, हिंदुत्व की बातें करते हैं, फिर भी देश को बर्बाद करने का प्लान करते हैं। ड्रग्स कैसे आया, स्कूलों के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत बड़ी घटना है। ये सोचने की बात है। आम आदमी को सोचने को टाइम नहीं मिलता, इसलिए उसे उलझा दिया गया है। हॉस्पिटलों में षड्यंत्र, बड़े बड़े लंबे लंबे बिल। बीमारी ठीक हो सकती है 2 रुपए की दवाई से, लेकिन डॉक्टरों का हफ्ता खाना, उनका भी सेटिंग चालू है, कमीशन। वो दवाई वही लिखेंगे जिसमें उसको 40%, 50% मिलेगा। खाने के भूखे हो चुके हैं। उन्होंने सोचा नेता भी भूखा दरिंदा है, ज़्यादातर शासन प्रशासन भी दरिंदा है, तो सब लूटो। ये बात सही है। अगर सत्ता पर ईमानदार और मजबूत नेता होगा, वो शासन प्रशासन को संभालने की ताकत रखता होगा। जैसे योगी आदित्यनाथ ने एक खतरनाक उत्तर प्रदेश को, गुंडों के गढ़ को ठीक कर दिया, ठिकाने लगा दिया ठोक ठोक के। तो ऐसा ही नेता भारत की गद्दी पर चाहिए और हर प्रांत पे चाहिए। ठोक ठोक के ठीक कर दो, तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। नहीं तो हमारा देश गुलाम 100% होगा। ये बात समझ के चलिए, क्योंकि भारत की बर्बादी का बीज नेता ही हैं। ये रक्त बीज हैं, ये महिषासुर के बाप हैं। वरना 5 साल में इनके करोड़ों रुपए की संपत्ति
बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बंगले, हजारों करोड़ रुपए, इनके पास कोई छापा नहीं पड़ता, इनको कोई पूछने वाला नहीं, ये हाल है इनका। तो क्या ये नेता डकैती डालने आते हैं? सत्ता पर बैठने के बाद करते हैं डकैती का काम। तो ये नेता नहीं हुए, देश के गद्दार और देशद्रोह हुए। इनकी सजा और इनके ऊपर कानून कौन लागू करेगा, बड़ा गंभीर विषय है। हमारी कोर्टों में तारीख पर तारीख मिलती है, फैसला नहीं होता। अब फैसला करने वाला कौन नेता आएगा जो हमारा फैसला करेगा, गुंडों को तुरंत प्रभाव से फैसला करेगा, तारीख पे तारीख नहीं? वो है योगी आदित्यनाथ। अच्छी व्यवस्था का एक ही नेता है योगी आदित्यनाथ, जो तारीख पे तारीख नहीं, सीधा फैसला करता है, ठोक देता है। तो ऐसे नेताओं की सख्त जरूरत है भारत को। अगर भारत को बचाना है, अगर भारत को गुलाम होने से बचाना है, अगर भारत को बाहुबली बनाना है, अगर भारत को ड्रग्स मुक्त करना है, अगर भारत को वसूली मुक्त करना है, अगर भारत को करप्शन मुक्त करना है, तो योगी आदित्यनाथ ही देश की सत्ता पर आना चाहिए, वरना भारत गुलाम होगा। ये 100% सच है, क्योंकि भारत के ज़्यादातर नेता अय्याश हैं, महिषासुर के बाप हैं, रक्त बीज हैं। इन्हें देश की परवाह नहीं, इन्हें अपनी और अपने खानदान की परवाह है। लाए जाओ माल, माल लाए जाओ, लूटो देश को, जनता को मरने दो, जनता का खून पीते जाओ, क्योंकि रक्त बीज है। जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा। 1947 के बाद से आज़ाद तो उन्होंने कराया जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। वो असल लीडर थे, असल नेता थे। आज के लीडर कैसे? जनता को मारने वाले। हॉस्पिटलों में जाओ, लंबे लंबे बिल, खाना खाने जाओ, मिलावट के धंधे, ड्रग्स वसूली, स्कूलों में जाओ, ड्रग्स बिकती है, बड़ी बड़ी फीसें, क्या उछल रहा है, क्या है भारत के अंदर? इन नेताओं को दिखाई नहीं देता। ये हमारे देश के सबसे बड़े देशद्रोही हमारे नेता हैं भारत के। देश की जनता को समझना होगा और एक ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। देश के अंदर कोई नेता नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।